Hello student, welcome to Direct Physics. Myself DC Jain. Chapter 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता के बारे में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें एक संधारित्र समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ हम संकेंद्रीय दो स्फीयर लेते हैं, एक स्फीयर का नाम ए, एक स्फीयर का नाम बी, जिनकी रेडियस क्रमशः R1 और R2 यहाँ देखने को मिल रहा है कि R2 इज़ ग्रेटर देन R1। सबसे पहले हम बात करते हैं गोलीय संधारित्र क्या है। परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त, जैसे हमने प्लस क्यू चार्ज इस इनर स्फीयर को दिया ए को, बी वाला जो है इसका इनर पार्ट कैसा हो जाएगा, माइनस का, और इसके बाहर वाला पार्ट फिर से प्लस का, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ पे अर्थ करते हैं। तो सीधा सा है कि ए का आउटर पार्ट प्लस का और बी का इनर पार्ट माइनस का, अर्थात समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले संकेंद्रीय चालक गोले का जो समायोजन है या जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, गोलीय संधारित्र कहलाती है। गोलीय संधारित्र के रूप में हम जानते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कैपिटल ए व बी दो हमारे पास अलग अलग संकेंद्रीय गोले हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है। जब हम आंतरिक गोले को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं तो बाहरी गोले पर यानी बी पर इनर पार्ट के अंदर माइनस और बाहरी पार्ट के अंदर जब धनावेश जिसको हम अर्थ करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि भीतरी गोले पर जो विभव है प्लस के कारण वृद्धि होगी और इस माइनस के कारण इसके विभव में कमी आएगी। तो भीतरी गोले पर उत्पन्न विभव कितना होगा, भीतरी गोले पर विभव कितना होगा हमारे पास, V इक्वल टू ड्यू टू V1 एंड V2। अब यहाँ पर V1 V2 क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण पोटेंशियल हम जानते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 के रूप में, समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार इस माइनस क्यू आवेश के कारण V2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R1, तो यहाँ माइनस कर देंगे हम, माइनस क्यू अपॉन R2 के रूप में। इक्वेशन नंबर 2। परिणामी विभव, एक के कारण V1 दूसरे के कारण V2, तो परिणामी विभव हो जाएगा हमारे पास V इक्वल टू V1 प्लस V2 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 के रूप में यहाँ पर होगा। यहाँ आगे यदि हम कॉमन लें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2 कॉमन लिया। कॉमन के बाद में हम एलसीएम लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, देन वी कैन राइट R2 माइनस R1 के रूप में। यहाँ यह V की वैल्यू निकाली, लेकिन हमारे को निकालना कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की धारिता कितनी है। तो धारिता निकालने के लिए हम जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन
वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी को धारिता के रूप में हम लिखते हैं, तो वी की वैल्यू वापस यहाँ से हम पुटअप करेंगे इसके अंदर, तो सी कितना हो जाएगा हमारे पास, सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी की वैल्यू रखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1, R2 के रूप में क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, देन वी कैन राइट C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 ऊपर जाएगा तो R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 के रूप में हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3, R1 R2 दीज आर द रेडियस ऑफ दिस स्पेरिकल, जैसे यहाँ पे हमने बनाया स्पेयर के लिए R1 के लिए, R2 के लिए R2 इज़ ग्रेटर देन R1, उस स्थिति के लिए यहाँ पे 4C इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R2 माइनस R1। यह गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के मध्य भाग में हवा या निर्वात है, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है। यदि कोई माध्यम होता तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सी एम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन लिखेंगे। तो एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर के रूप में, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, या सी एम इक्वल टू ये वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 R2 माइनस R1 किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो हमारे पास क्या बच गया, सी मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर, अर्थात हम कह सकते हैं कि माध्यम के अंदर विद्युत धारिता का मान निर्वात में जितनी विद्युत धारिता थी उसकी एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी। यहाँ पे समीकरण 3 से कुछ चीज़ें स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, नंबर 1 कि C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R2 माइनस R1, यानी C का मान जो है R2 माइनस R1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी R2 माइनस R1 का मान यदि कम है तो C का मान ज़्यादा रहेगा, ये मान ज़्यादा है तो इसका मान कम रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिन की मध्य की दूरी घटा देते हैं, R2 माइनस R1 कम करते हैं तो धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, C प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, एप्सिलॉन नोट के या एप्सिलॉन आर के यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकंड कंडीशन में कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर, पराविद्युतांक पर ये डिपेंड करता है। तीसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन में इस स्थिति को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर कि यदि R1 R2 का हम भाग देते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, C इक्वल टू R1 R2 का भाग दे दो इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन, इसमें भाग दिया हमने तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 के रूप में आएगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि इस प्रकार की स्थिति के अंदर यदि हम एक कंडीशन मानते हैं कि R1 यदि कैपिटल R होता और R2 बराबर इन्फाइनाइट पर होता, इसका मतलब ये होता है कि एक स्पेयर तो यहीं पर होता जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और दूसरा स्पेयर ये B यहाँ पर नहीं होकर कहाँ पर होता है, ये इन्फाइनाइट पर होता। तो उस स्थिति के अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट R के तुल्य हो जाएगा। ये स्थिति हमने पहले भी देखी है स्टार्टिंग के अंदर, जब कैपेसिटर हमने स्टार्ट किया था तब आंसर आया था हमारे पास C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट R, किसी विलगित गोलीय चालक के लिए विद्युत धारिता का मान। तो यहाँ पर भी हम एक स्पेयर अगर यहाँ पे लेते हैं कैपिटल R त्रिज्या का, और दूसरा स्पेयर जो हम कहाँ पर लेते हैं, इन्फाइनाइट पर लेते हैं, तो वापस हमारे को वही कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। ये है हमारी गोलीय संधारित्र की धारिता का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब हम जानते हैं कि संधारित्र क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, यानी ऊर्जा को ये क्या करेगा, संचित करता है। यहाँ पर हमने फिर से एक संधारित्र लिया, कैपेसिटर लिया, जिसको हमने क्या चार्ज दिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक प्लेट को प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू। यदि हम बैटरी से जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। तो एक प्लस का एक माइनस क्यू का। यदि हम इसको चार्ज देने के पश्चात भी यदि अल्पांश चार्ज और देते जाएं, डी क्यू चार्ज देते जाएंगे तो डी क्यू चार्ज क्या करेगा, ये
इस धनावेश के साथ जाने पर रेपल्ड होगा, यानी वो ये प्लस आवेश क्या करेंगे, उनको प्रतिकर्षित करेंगे, तो उसके विरुद्ध हमारे को यहाँ पर कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य ही यहाँ पर इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अर्थात जब कोई संधारित्र को हम आवेशित करते हैं तो आवेशन क्रिया में आवेश या चार्ज कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित होता है। इस प्रकार की स्थिति में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य ही यहाँ पर किस रूप में संचित होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और हम जानते हैं कि संधारित्र को जब हम Q आवेश देते हैं तो इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होता है, V = Q/C के रूप में, ये हम जानते हैं। चलिए अब हम इसकी गणना करते हैं कि ऊर्जा की गणना के लिए या ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे इसको हमने चार्ज दिया प्लस, फिर हम क्या करते हैं कि चार्ज dQ कहाँ से लेकर आते हैं, इन्फाइनाइट से। हम ये कल्पना करते हैं हमेशा कि dQ हम चार्ज यहाँ पर लेकर आते हैं। तो जब संधारित्र में अतिरिक्त आवेश dQ को हम ट्रांसफ़र करते हैं या लेकर आते हैं, तो इसके लिए किया गया कार्य ही संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर dQ आवेश लेके आ रहे हैं तो किया गया कार्य du या dW = कार्य बराबर हम जानते हैं आवेश इंटू विभवांतर के तुल्य। आवेश कितना dQ और विभवांतर कितना यहाँ पर माना कि V है, और V = कितना है, Q/C के रूप में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि du = Q/C इंटू dQ के रूप में। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगी हमारे पास। यदि हम थोड़ा व्यापक रूप से देखें और आवेश को Q = 0 से लेकर हम आवेश Q = Q तक यदि हम इसको आवेशित करते जाएं या चार्ज करते जाएं, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कुल वृद्धि संचित ऊर्जा के बराबर होती है। जो एक्स्ट्रा हमारे को वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, U = इंटीग्रल ऑफ du, यहाँ हमें इंटीग्रल करना होगा ताकि हम जो है कहाँ से कहाँ तक उसको आवेशित करें, 0 से लेके Q तक। और यहाँ पर समीकरण 1 से हम जानते हैं du कितना है यहाँ पर Q/C इंटू dQ के रूप में। देन वी कैन राइट U = यहाँ पे 1/C को बाहर निकाल लो, 0 से Q और Q dQ के रूप में हो जाएगा हमारे पास। फिर से हम देखते हैं यहाँ पर इसका इंटीग्रल लेंगे तो U = हो जाएगा हमारे पास Q² 0 से Q 1/C, या अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो Q² 2C के रूप में हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास हो गया Q² 2C के रूप में। हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है, CV। तो Q बराबर CV रखो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, U = C² V² 2C। देन वी कैन राइट 1/2CV² के रूप में। या एक स्थिति और ले सकते हैं हम, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2CV इंटू V, और दिस इज इक्वल टू Q, देन 1/2Q इंटू V के रूप में भी इसको हम कर सकते हैं। तो U के हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। U बराबर हो गया हमारे पास Q² 2C, या 1/2CV² या 1/2QV के रूप में। These are the formulae for the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अंदर जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित हो रही है उसके फॉर्मूले U = Q² 2C या 1/2CV² या 1/2QV के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक और है, यदि इसकी हम ऊर्जा घनत्व की बात करें, ऊर्जा घनत्व की बात करें अर्थात प्रति एकांक आयतन संचित ऊर्जा कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर तो होता है Q/A
और C इक्वल टू हमारे को पता है कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के रूप में होता है, यह जानते हम। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये होती है और पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A के रूप में। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला, तो U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C में ये वैल्यू पुटअप कर दो, तो Q इक्वल टू कितना है, सिग्मा इंटू A। Q इक्वल टू कितना है, सिग्मा इंटू A, तो सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2C, C की जगह पे रख दो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के रूप में। यहाँ इसको हम सोल्व करते हैं तो एक A से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर A ये ऊपर जाएगा तो D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के रूप में आ जाएगा। यहाँ हम फिर से अगर AD क्षेत्रफल इंटू दूरी या D कितना हो जाएगा, ये आयतन के बराबर हो जाएगा। आयतन का हमने डिवाइड किया यहाँ पे, तो U अपॉन AD इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह हमारे ऊर्जा घनत्व के तुल्य होता है, जिसको हम स्मॉल u से भी लिखते हैं। तो U इक्वल टू हो जाएगा, या ऊर्जा घनत्व इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। एक फॉर्मूला और हो सकता है, यदि हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से गुणा और भाग कर दें, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट से गुणा भाग कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे U बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कर दो यहाँ पर, और एक एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ लिख दो A इंटू D के बराबर। तो वापस U अपॉन ए डी इक्वल हो जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। फिर से देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन, इस फॉर्मूले में हमने एप्सिलॉन नॉट से गुणा और भाग किया, तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आ गया, और एप्सिलॉन नॉट और ए डी को हमने यहाँ पे लिख दिया। दिस इज अगेन चार्ज डेंसिटी प्रति एकांक आयतन ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। U इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, E नॉट के, E नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। या हम देखते हैं कि केवल E लिखें जनरल फॉर्मूले में, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के रूप में। तो क्लियर है कि प्रति एकांक आयतन ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व का मान या उसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ हमने दो स्थितियाँ देखी है। पहली स्थिति में हमारे पास आई थी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो कि इस कैपेसिटर में संचित हो रही है, उसका वैल्यू, उसका मान कितना होता है, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C 1/2 CV स्क्वायर 1/2 QV। यह सूत्र जो है न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं और एग्ज़ाम में एक डेरिवेशन भी बनता है हमारे लिए। और दूसरा है ऊर्जा घनत्व, जो इसी से रिलेटेड टॉपिक है। इसकी वैल्यू, इसके फॉर्मूले भी हमें याद रखते हैं। U बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।